तो उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन आते हैं। पहला स्टेशन है बामन डोंगरी और दूसरा स्टेशन है खारकोपर। और स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट आता है। और छोटा प्रोजेक्ट नहीं, 77 यूनिट इसमें देखने मिलने वाले हैं, जिस वजह से आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ऑप्शन ये हो सकता है। तो यहाँ से टूवर्ड्स अलीबाग जाना, अलीबाग के लोगों को इस तरफ आना ना, वो काफ़ी आसान होने वाला है। तो प्लेन्थ लेवल इसका ऑलरेडी हो चुका है और अब ये जो है कॉलम कास्टिंग इसका अगले 1 से 2 दिन में शुरू होने वाला है। देखिए, अगर नवी मुंबई में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, तो सिर्फ 30 लाख रुपए से 1 BHK बता रहा हूँ। और ऐसा कोई छोटे प्रोजेक्ट में G+4 में नहीं, तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट में। मेरे हाथ में ये ब्राउचर है और ये है G+7 का। और इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 30 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से 1 BHK शुरू होता है। हाल फिलहाल अभी के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन का। तो दिस इज द प्लेस जनरली जहाँ पर लोगों को प्रॉपर्टी बाई करने में इंटरेस्ट होता है। तो ये बामन डोंगरी स्टेशन है। वैसे उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन आते हैं। पहला स्टेशन है बामन डोंगरी और दूसरा स्टेशन है खारकोपर। पर आज की डेट में अगर आप उल्वे आते हो तो G+7 में भी अगर अच्छे इस टाइप के प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको एटलीस्ट 55 से 60 या 65 लाख रुपया स्पेंड करना पड़ सकता है। पर आज मैं आपको ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ 30 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से 1 BHK मिलेगा। कोई इसमें साइजेस छोटे नहीं है, बिल्डिंग छोटा नहीं है, एमेनिटीज कम नहीं, सब कुछ जो है इसमें शानदार मिलने वाला है। और स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट आता है। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है आसानी से अवेलेबल हो जाती है। एक टाइम था कि जब मैंने आज से 5 साल पहले वीडियोस बनाने शुरू कर दिए उल्वे के बारे में, तब उल्वे में लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना नहीं था, बिकॉज आसपास डेवलपमेंट नहीं दिख रही थी। आज डेवलपमेंट दिख रही है और सबको प्रॉपर्टीज़ लेनी है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जितना सेविंग होना चाहिए, जितना पैसा होना चाहिए, उतना हाथ में होता नहीं है। पर ऐसे में कुछ ऐसे ऑप्शंस हमारे हाथ में आते। तो इस वाले प्रोजेक्ट में आपके पास अगर 3, 4 या 5 लाख रुपए भी सेविंग है तो उतना ओन कंट्रीब्यूशन देके लोन एलिजिबिलिटी अगर अच्छी है तो बाकी का पूरा लोन आप करवा सकते हैं। अप्रॉक्स 5 लाख रुपए भी अगर आपने भर दिया तो बाकी का पूरा अगर लोन करवाते हैं और 20 से 25 साल या 30 साल के अंदर आपकी एज है तो अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास जो आपका EMI आ सकता है, जो कि इजीली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो नवी मुंबई में अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द गुड ऑप्शन। और इस लोकेशन का नाम है द्रोणागिरी। पूरी इन्फॉर्मेशन द्रोणागिरी के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाल फिलहाल जैसे नेरुल या फिर बेलापुर से ट्रेन उरन तक जाती है तो उससे पहले ये बामन डोंगरी स्टेशन आता है और यहीं से सिर्फ 18 मिनट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। अगर ट्रेन से आप निकलते हो द्रोणागिरी जाने के लिए तो सिर्फ यहाँ से 18 मिनट लगते हैं और वहाँ से अगर वॉक करके जाते हो तो अगले 10 मिनट के अंदर आप इस प्रोजेक्ट पे पहुँच जाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट्स जो है आपको मैं यहाँ से आगे जाने बोल रहा हूँ, जहाँ पे ऐसे G+7 के प्रोजेक्ट में जिसमें लिफ्ट वगैरह सारी फैसिलिटीज मिलेगी, पार्किंग मिलेगी, रेसिडेंशियल्स अच्छे मिलेंगे। और छोटा प्रोजेक्ट नहीं, 77 यूनिट्स इसमें देखने मिलने वाले हैं, जिस वजह से आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ऑप्शन ये हो सकता है। तो फटाफट से क्या करता है, यहाँ से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द्रोणागिरी। चलिए, ये देखिए यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी उल्वे जो लोकेशन है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। अब क्या है, जब से नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू है, पहले की तो बात बताता हूँ मैं, जब ट्रेन नहीं आती थी तो तब प्रॉपर्टी तो और भी सस्ती थी। फिर जैसे जैसे लोकल ट्रेन आने लग गई, कनेक्टिविटी बढ़ी, तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ी। उसके बाद में अटल सेतु शुरू हो गया। जैसे हम अब द्रोणागिरी के टूवर्ड जा रहे हैं, बीच में एक लोकेशन आता है जहाँ पे हमें अटल सेतु भी देखने मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब एयरपोर्ट शुरू हो गया तो बहुत हाई डिमांड जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है जिसके चलते लोगों को प्रॉपर्टी तो खरीदनी है पर बजट में सेट नहीं हो पा रहा है कुछ। तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि सोचा आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ ना, जिसमें लोगों को अफोर्डेबल सेगमेंट में ऑप्शन मिले। और दूसरा, मेजॉरिटी जब लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं तो वो यही बताता है कि जिसमें मैक्सिमम लोन हो सके ऐसी प्रॉपर्टी करिए, बताइएगा भी। तो इस प्रॉपर्टी में आप मैक्सिमम लोन करवा सकते हैं। दूसरा, बाकी की बिल्डर की प्रोफाइल वगैरह, प्रोजेक्ट एग्जैक्टली लोकेशन, कितना काम हुआ, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। पर थोड़ा सा जो है ना बीच में जब तक हम प्रोजेक्ट पर पहुँचेंगे तब तक बाकी का जो डेवलपमेंट है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे अभी मैंने आपके साथ अटल सेतु की बात की, तो उल्वे में भी जब अटल सेतु का पहला एग्जिट लोगों को देखने मिला, उसके बाद जो है ना उल्वे में अच्छी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई। तो यहाँ पर सामने की तरफ अगर आप मुंबई से आते हैं तो उल्वे जाने के लिए, या फिर उल्वे में ये पहला एग्जिट है, ऊपर की तरफ ये आप ब्रिज देख पा रहे हो। तो इसी ब्रिज को अगर हम कंटिन्यू करते हैं
तो आगे जाने के बाद हमारा जो बेलापुर से उरन रोड था, जो ओल्ड रोड था, उस पर इसका एग्जिट नहीं, उसके बाद में एक नया रोड बना है जो आपको टुवर्ड्स उरन द्रोणागिरी इस लोकेशन पे लेके जाता है, वहाँ पर इसका एग्जिट है। और वहाँ पर उतरने के बाद कुछ ज़्यादा टाइम आपको द्रोणागिरी पहुँचने के लिए लगने वाला नहीं है। तो मुंबई से भी अगर आपको द्रोणागिरी जाना है, उरन की तरफ जाना है, तो अटल सेतु से आके फाइनल जो सेकंड एग्जिट है वो लेके आप डायरेक्ट उरन या द्रोणागिरी की तरफ जा सकते हैं। वैसे कि ये इंटरनल रोड है जो मुझे ऑलरेडी पता था, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर आपको बाहर की तरफ से जाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। आज से कुछ दिन पहले ना मैंने द्रोणागिरी के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला था, पर कुछ लोगों के कमेंट आए कि द्रोणागिरी कैसा है। तो भाई द्रोणागिरी वैसा है जैसा आज से 3 या 4 साल पहले उल्वे लगता था। इनफैक्ट यहाँ पर आज के डेट में तो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ये जो लोकेशन है ना, ये ऐसा है कि यहाँ का ये मेन चौक हम कह सकते हैं। सामने की तरफ वहाँ पर अपोजिट में वो जो टावर्स है उसके एग्जैक्टली सामने ही हमारा द्रोणागिरी स्टेशन है। और ये चौक आता है जहाँ पर बसेस वगैरह रुकती है। यहाँ से आसानी से ऑटोज़ वगैरह भी जो है वो इजीली मिल जाती है, और आपकी ज़रूरतों की चीज़ें जो है ना आसपास यहाँ पर सब कुछ मिल जाती है। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे ना तो बस वहाँ से अभी जा रही है, तो कनेक्टिविटी बेटर है। ट्रेन से तो आ ही सकते हैं, मगर अदरवाइज आपको गवर्नमेंट व्हीकल से आना है, ट्रांसपोर्टेशन से आना है, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास होंगे। और बाकी की जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे ना वो डेली नीड की फुलफिल यहाँ पर हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करनी है तो उरन मार्केट भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। वैसे मैं जूस इंजॉय करता हूँ, फिर चलते हैं साइड देखिए। देखो कैसा है, अगर आप ओल्ड रोड से उरन की टूवर्ड्स आते हो ना, तो बीच में एक फ्लाईओवर आता है, ब्रिज आता है, और उस ब्रिज से इस तरफ आते हैं तो सीधा हम सामने इस चौक में उतरते हैं। सामने की तरफ ये जो चौक है, इस चौक पे हम उतरते हैं, और इस चौक से जो है ना हार्डली 1-2 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर वो प्रोजेक्ट है। और इस चौक पे मैं इसके लिए रुका था बिकॉज स्टमक एम्प्टी था, कुछ जूस वूस पीना था जो मैंने ऑलरेडी ले लिया। इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा लोकेशन भी दिखाना था तो वो भी मैंने दिखा दिया। तो ऐसा जो है ना यहाँ पर ये डबल रोड दिखता है, और इसी रोड के ऊपर आगे जाने के बाद हमें प्रोजेक्ट दिखने वाला है कि द्रोणागिरी ये जो हाईवे है ना ये आगे जाके कनेक्ट होगा, और वहाँ से एक बड़ा हाईवे डेवलप हो रहा है जो कि सीधा सीधा आगे जाके हमारा जो करंजा जेट्टी है, उस करंजा जेट्टी से अलीबाग की तरफ एक लोकेशन है रेवस जिसका नाम है, उस रेवस के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। और वो ब्रिज जब भी शुरू होगा, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो अगले 1-2-3 साल के अंदर वो शुरू होने वाला है। जब भी डेवलपमेंट ये खत्म होगी और ब्रिज विच शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा अप्रिसिएशन देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ से टूवर्ड्स अलीबाग जाना, अलीबाग के लोगों को इस तरफ आना ना वो काफ़ी आसान होने वाला है। तो फाइनली ड्राइव करते करते हम प्रोजेक्ट लोकेशन पे जो है वो पहुँच चुके हैं। मुझे आज भी द्रोणागिरी आता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज से 4-5 साल पहले जब हम उल्वे आते थे, वीडियो बनाते थे, या वीडियो बनाने से पहले तो जैसा फील आता था ना, सेम वैसा ही फील आता है। रोड्स वगैरह बने, स्ट्रीट लाइट्स है, पर कहीं पे प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पे लैंड पड़ी है। जैसे डेवलपमेंट पहले उल्वे में लगता था वैसा ही लग रहा है। पर इतना ही अच्छी चीज़ यहाँ पर एक ही है कि प्राइसिंग बहुत यहाँ पे कम है उल्वे के कंपैरिजन में। इनफैक्ट पूरे नवी मुंबई में जहाँ पे सिडको का प्रेजेंस है ना, सिडको का प्रेजेंस मतलब क्या कि सिडको ने जैसे नवी मुंबई में जो भी ऐरोली, घनसोली, सानपाड़ा, जुईनगर, खारघर, कामोटे जितने भी नोड्स डेवलप किए, उसी तरीके से जो है ना द्रोणागिरी को भी सिडको ही डेवलप कर रही। जो एक एक्सपीरियंस आपको उल्वे में देखने मिला, जो आपको वाशी, सानपाड़ा, जुईनगर में देखने मिला, वैसा ही डेवलपमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा। वैसे सामने की तरफ आप देखिए, ये है प्रोजेक्ट लोकेशन, और ऑलरेडी काम जो है यहाँ पर शुरू है।
हम फटाफट से चलते हैं, एक बार प्रोजेक्ट वगैरह देखते हैं, ब्राउचर्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी की सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ है ना, शेयर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, साइट विजिट करनी है, कुछ भी है तो डायरेक्ट उन्हें आप कॉल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट देखते हैं। तो प्रोजेक्ट लोकेशन पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। ब्राउचर एक बार जो है साथ में ले लेता हूँ। ब्राउचर सो दिस इज़ द ब्राउचर। इसका लोकेशन काफ़ी है ना मस्त है। एक तो यहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, हवाएं काफ़ी अच्छी चलती है। दूसरा ये है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट का जो है वो स्टेज है, ऑलरेडी इसकी सीसी आ चुकी है, रेरा आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यू कैन सी हियर द रेरा नंबर एंड बारकोड इज़ ऑलरेडी मेंशन एंड प्रोजेक्ट का नाम है धनश्री अपार्टमेंट, जिसका ऑलरेडी प्लेन्थ लेवल कंप्लीट हो चुका है। प्लेन्थ लेवल पे जनरली 30% कंस्ट्रक्शन का जो है वो ग्रोथ काउंट होता है। सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, पर जनरली जब तक प्लेन्थ आती है 30-40 या मैक्सिमम 50% काउंट होता है, और बाकी का जो है वो आगे जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है कंस्ट्रक्शन की वैसे काउंट होता है। और एग्जैक्टली सामने की तरफ अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, तो वो जो जिस हाईवे से हम ड्राइव करके आए, मेन रोड से ड्राइव करके आए, वो है। और उसके उस तरफ जो है वो रिलायंस जियो का पूरा जगह है। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया टोटल 77 यूनिट्स का जो है ये प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसमें सारे के सारे 1 BHK। अब ऐसा है ना कि इस प्रोजेक्ट में आपको छोटे भी 1 BHK मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे और थोड़े से बड़े भी मिलेंगे। तो 2-3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस है। अब प्राइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो थोड़ी सी अप्रॉक्स प्राइस होती है। रीज़न मैं बताता हूँ, बिकॉज़ मैं पर्टिकुलर किसी यूनिट का प्राइस नहीं दे रहा हूँ। रैंडमली मैं आता हूँ, जो भी देखता हूँ और जो मुझे लगता है कि ये हो सकता है, वैसे अप्रॉक्स कॉस्टिंग आपके साथ शेयर होती है। पर आप जब साइट विज़िट के लिए आओगे, पर्टिकुलर यूनिट आप चॉइस करोगे, जैसे ये ब्राउचर है इनका, तो इसमें सारे जितने भी 1 BHK हैं, इनके सारे के लेआउट्स होते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली पूरे साइजेस इनके पास यहाँ पर लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होता है। पर मोटा मोटी आपको 30 लाख वाला भी 1 BHK मिलेगा, 34 वाला भी है, कुछ शायद से 36 वाले भी। जितना बड़ा फ्लैट आप लोगे उसके ऊपर जो है वो प्राइसिंग डिपेंड होगी। और जो भी आपके पास 4-5 लाख रुपया, उतना पैसा भर के जो है हम बाकी का लोन करवा के ले सकते हैं। इनफैक्ट और एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप इन्वेस्टर टाइप करना चाहते हो, अगर आपके पास वन शॉट में पेमेंट है, तो उसकी प्राइसिंग जो अलग से दी जाती है। तो डेफिनेटली आपको बिल्डर से बात करनी पड़ेगी यहाँ पर आने के बाद। दूसरा पेमेंट है कि आप 5-1 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जो भी पेमेंट आपके पास है वो आप पेमेंट कर दो, और बाकी का जो है पूरा आप लोन करवा लो। फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बनेगा वैसे वैसे बैंक अपने आपके तरफ टूवर्ड्स आपके भी आप में बिल्डर को जो है वो लोन पे कर देगी, और उसका धीरे धीरे आपका EMI बढ़ेगा। वैसा कर सकते हैं। और उसके साथ में तीसरा है कि आप रेगुलर प्लान में भी जा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले पेमेंट कर दिया 5-10 लाख रुपए, और जैसे जैसे आपको पर मंथ है या फिर 2-3 महीने में, 4 महीने में जो भी इनकम आ रही है, वैसे आप उसके अकॉर्डिंगली, या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ चलेगा वैसे जो आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं कोई ना हाइड एंड सीक नहीं खेलता हूँ। मेरा सिंपल सा जॉब है कि लोगों का रियल एस्टेट बाइंग में एक्सपीरियंस अच्छा हो सके, लोगों की हेल्प हो सके, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। वैसे अगर आपको साइट विजिट करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जनरली ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो सबको साइट के ऊपर लगाना पड़ता है। तो धनश्री अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट का नाम है, प्लॉट नंबर 33 है, और सेक्टर 52 आता है, जो कि द्रोणागिरी रोड में आता है, नवी मुंबई में। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लेन्थ लेवल इसका ऑलरेडी हो चुका है, और अब ये जो है कॉलम कास्टिंग इसका अगले 1 से 2 दिन में शुरू होने वाला है। बिकॉज जो प्री कास्ट होता है ना, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड प्री कास्ट। तो प्री कास्ट क्या होता है कि ये इसमें जब आपके कॉलम कास्ट होते हैं उसके टाइम पे इसमें डाला जाता है टू गेट अ गुड स्ट्रेंथ। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, प्री कास्ट इसके लग चुके हैं। तो इसको जो है कवर करके फिर कॉलम्स बनेंगे और इसके ऊपर स्लैब आना शुरू होगा। तो G+7 का बिल्डिंग है और 77 यूनिट्स है जो कि रेसिडेंशियल है। बाकी ग्राउंड में आपको मेरे ख्याल से 6 कमर्शियल यूनिट्स भी। तो देखिए, मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब ऐसा है कि थोड़ा सा ब्राउचर दिखा देता हूँ। वैसे आप अगर जो नंबर मैंने दिया है धनश्री अपार्टमेंट के लिए, उनका कांटेक्ट करते हैं तो वो ब्राउचर भी आपको मोबाइल पर ही भेज देंगे। वैसे उसके अकॉर्डिंगली आप साइट विजिट भी कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं साइट विजिट के लिए कुछ असिस्टेंसी उनकी तरफ से होती है क्या। तो ऐसा इनका ये जो है ब्राउचर देखने मिलता है। G+7 का कंस्ट्रक्शन है। सामने की तरफ जो इसमें 6 कमर्शियल्स है, और जो है इसमें गेट होने वाला है। यहाँ पर रेरा नंबर मेंशन है। इसमें नाइट व्यू भी दिखाया हुआ है।
इनफैक्ट क्या सारी चीज़ें होने वाली है ना, टाइलिंग वगैरह बाकी की सारी चीज़ें, किचन फॉर्मेट, इवन आपके जो सीपी फिटिंग्स होंगे, विंडोज़ होंगे, वो क्या होने वाला है वो भी इन्होंने ऑलरेडी ब्राउशर के ऊपर मेंशन कर दिया है। नाइट व्यू बिल्डिंग का कैसे होने वाला है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें बाकी की सारी और भी चीज़ें इन्होंने मेंशन की कि क्लियर टाइटल सीट को ट्रांसफर प्लॉट, ग्राउंड फ्लोर +7 बिल्डिंग, G+7 का बिल्डिंग है, एक्सक्लूसिव 1 BHK फ्लैट है, शॉप्स है। तो बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इसमें है। तो इसमें जो है 2 गेट आपको देखने मिलेंगे, एक आप एंट्री के लिए रख सकते हैं या एग्जिट के लिए रख सकते हैं। 4 व्हीलर की पार्किंग है, 2 व्हीलर्स की पार्किंग है, सामने की तरफ इसमें कमर्शियल्स है और इसमें एक लिफ्ट का भी प्रोविज़न है। साथ ही साथ इसमें अच्छा एक लॉबी भी आपको मिलने वाला है। इवन इसी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्राउशर में दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको एक ड्राइवर रूम भी मिलता है, साथ ही साथ सोसाइटी ऑफिस भी मिलता है। यहाँ पर इसके साथ वॉशरूम्स के भी यहाँ पर प्रोविज़न दिए हुए हैं और एक सैनिटरी ब्लॉक करके अलग से स्पेस भी मिलता है। तो बेसिकली क्या है, G+7 में सोसाइटी मीटिंग्स के लिए या फिर ड्राइवर रूम्स होने चाहिए। आपका वॉचमैन भी, सिक्योरिटी गार्ड भी वो रूम यूज़ कर सकता है। तो जो होना चाहिए वो ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे टेरेस, बड़े टेरेस वाले भी कुछ शायद से 1-2 फ्लैट आपको मिलेंगे जिसमें बड़ी बालकनियाँ भी देखने मिलेंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। जैसे एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये 1 BHK और उसके सामने की तरफ बड़ा आपको नेचुरल टेरेस भी देखने मिलता है। तो वैसे टेरेसेस के भी फ्लैट आपके पास इन ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर अगर आप आते हो। बाकी एक पेज होगा जिसमें कौन से टाइप के जो लेआउट्स है वो यहाँ पर दिखाए हुए थे, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप के लेआउट है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फाइनल प्राइसिंग यहाँ पर आके ले सकते हैं। कनेक्टिविटी वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह आसपास क्या है वो सब कुछ जो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया कि अप्रूवल जो ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया से, SBI से और HDFC से इन्होंने लिया हुआ है। बाकी आपके चॉइस का जो भी बैंक होगा, आपको जहाँ से भी करवाना है, किसी भी बैंक से जो है आप लोन करवा सकते हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसके लिए शेयर करता हूँ कि लोगों का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाइंग में जो है वो इंटरेस्ट बढ़ा रहे और एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसीलिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। जो भी नंबर्स होते हैं वो मेरे नंबर्स नहीं है, जो भी बिल्डर्स डेवलपर्स होते हैं या फिर जो साइट इंचार्ज होते हैं उनके ही नंबर होते हैं। इसमें कोई ब्रोकरेज का कोई गेम नहीं है। उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो आप साइट विजिट के लिए भी जा सकते हैं या फिर प्लॉट नंबर, लोकेशन अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट भी साइट विजिट कर सकते हैं। कोई इसमें हाइड एंड सीक वाला बात नहीं है। वैसे आज का इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद लिखना। वैसे इस प्रोजेक्ट में आप 5-6 लाख रुपया, 4 लाख रुपए जो भी एक बार बिल्डर्स डेवलपर्स हैं उनसे बात कर लीजिए। मेजॉरिटी लोन करना है तो भी कर सकते हैं। 30 लाख रुपए से 1 BHK शुरू होता है, फिर बाद में 34 के, 35 के, 36 के भी। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चॉइस होगी, और इनफैक्ट अभी ये लेवल पे तो आपको अच्छे फ्लैट, फ्रंट साइड के फ्लैट जो भी चॉइस है वो चॉइस भी करने मिलेंगे। और अप्रॉक्स मेरे ख्याल से एक 20-22 महीने में ये बिल्डिंग रेडी होना चाहिए। जनरली 2 साल जो बिल्डिंग को लगता है, अब इसका ऑलरेडी प्लेन्थ लेवल हो चुका है, तो अगले 18 से 20 महीने में जो ये बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए एज़ पर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ। बाकी का आप जो है बिल्डर के साथ यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं कि उनका क्या प्लान है। वैसे मेरा नाम है गणेश, चहल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहाँ पर मैं करता हूँ रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो खरीदना चाहते हैं नवी मुंबई में अपना पहला घर। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।